भगवान जगन्नाथ की जय बोलिए। आप घर में होंगे। अगर आज आप अपने भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त कर ली तो आपके कई कष्ट तो खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। आपके संकट समाप्त होंगे, जीवन का उद्धार होगा, क्योंकि आज है जगन्नाथ रथ यात्रा। आज के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे बड़ा मौका है। तो आज मैं आपको भगवान विष्णु के उपाय और श्री कृष्ण का अचूक महामंत्र बताऊंगी। हर भक्त के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़कर भगवान जगन्नाथ की बात करूं उससे पहले आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या आपको कोई लगता है आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? एक काला धागा लीजिए, पीली कौड़ी लीजिए, पीली कौड़ी को काले धागे में बांध लें। इसे अपने घर के मेन दरवाजे की चौखट पर बांध कर लटका दें। पीली कौड़ी को काले धागे में बांध कर लटकाने से आपके घर पर किसी भी तरह की कोई भी कॉन्स्पिरेसी का असर नहीं होता। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, तो आपसे भगवान जगन्नाथ की बात ही करूंगी। आपने कभी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति को ध्यान से देखा है कि मूर्तियां पूरी नहीं हैं, अधूरी हैं। जिनको नहीं पता वो हैरान रह जाएंगे कि आखिर भगवान की मूर्ति अधूरी क्यों है। तो आइए आपको वो जानकारी देती हूँ जिसे आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए, नहीं तो भगवान की कृपा कैसे मिलेगी। ये तो आप जानते ही हैं कि भगवान जगन्नाथ पूरी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। उड़ीसा के पुरी में श्री जगन्नाथ का मंदिर श्री कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र है और ये वास्तुकला का एक गजब नमूना भी है। इसकी बनावट के कुछ राज तो आज भी राजी हैं, जिनका रहस्य बड़े बड़े इंजीनियर तक नहीं सुलझा पाए। अब जानिए आखिर इस मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति क्यों अधूरी है, इसके पीछे का क्या रहस्य है। मान्यता ये है कि जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ श्री विष्णु जी के इंद्रनील या ये कहें कि नीलमणि से बनी मूर्ति एक पेड़ के नीचे मिली थी। मूर्ति की भव्यता को देखकर धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपा दिया। मान्यता ये है कि मालवा नरेश इंद्रधुन जो भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, उन्होंने खुद श्री हरि ने सपने में दर्शन दिए उनको और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा जब तट पर पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने ये सवाल था कि मूर्ति किससे बनवाएं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु खुद ही श्री विश्वकर्मा के साथ एक मूर्ति बनाने वाले बनकर आए थे। उन्होंने कहा कि वो 1 महीने के अंदर मूर्तियों को बना देंगे, लेकिन उस कारीगर रूप में आए बूढ़े ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वो ये काम बंद कमरे में ही करेंगे और अगर कमरा खुला तो वो काम बीच में ही छोड़कर चला जाएगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली और कमरा बाहर से बंद करवा दिया, लेकिन काम देखने के लिए राजा कमरे के आसपास घूमने ज़रूर आते थे। महीने का आखिरी दिन था, कमरे से भी कई दिन से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो राजा से रहा न गया और अंदर झांक कर देखने लगा और दरवाज़ा खुलते ही वो कारीगर अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गया। वास्तव में वो बूढ़ा विश्वकर्मा जी थे और जो भगवान विष्णु के कहने पर जगन्नाथ मंदिर में कृष्णा, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनाने धरती पर आए थे। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब से यह अधूरी मूर्ति जगन्नाथ मंदिर में स्थापित की गई। इसीलिए मूर्तियां पूरी नहीं हैं, अधूरी हैं। जगन्नाथ भगवान को आज प्रसन्न कर लिया तो समझिए जीवन बदल गया। अब आपको श्री कृष्ण के एक मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। ये मंत्र अगर सिद्ध हो गया तो आपके कई संकट तो कृष्ण जी हर ही लेंगे। सबसे पहले मंत्र नोट कर लीजिए। ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। ये कृष्ण जी का महामंत्र है। इस मंत्र का 5 लाख जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। जाप के समय हवन करने से विधान शास्त्रों में वर्णित है। जिससे ये मंत्र सिद्ध हो जाता है उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरा उपाय जानिए। अगर मनचाही शादी नहीं हो रही है तो अपने प्रेमी या प्रेमिका का मन ही मन ध्यान करते हुए मंत्र से राधा कृष्ण की प्रतिमा, तस्वीर या मंदिर में जाकर सच्चे मन से 108 बार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। मंत्र नोट कीजिए। ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। मंत्र का जाप करिए। जी हाँ, हर शुक्रवार नज़दीक के किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा का दर्शन कर फूल माला चढ़ाएं तथा मिश्री का भोग भी लगाएं। आपकी शादी में आ रही अड़चन जल्दी ही दूर होगी। आपका वैवाहिक जीवन सफलता और शांति से बीतेगा। अब आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये जान लेते हैं।
क्या पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं? किसी भी सफ़ेद फूल को 6 लौंग और 1 टुकड़े कपूर के साथ एक मंत्र पढ़ते हुए 54 आहूतियाँ रोज़ाना दें। माँ दुर्गा के सामने देने से आपके विदेश जाने के योग खुलने लगते हैं। मंत्र नोट कीजिए, बहुत आराम से पढ़ूंगी ताकि आप नोट कर सकें। इस शो में हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठा करें, न जाने कब आपके काम की बात निकल आए। अब मंत्र नोट कीजिए। रूप देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का रिजल्ट आपको कुछ ही समय में मिलने लगेगा। वैसे तो भगवान पहले के युगों में चमत्कार करते थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ तो आज भी चमत्कार करते हैं। आप जब भी इस मंदिर में जाएंगे तो कई चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे। आज के खास दिन मैं आपको कुछ चमत्कार बताने जा रही हूँ, बाकी आप खुद जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। श्री जगन्नाथ मंदिर की सबसे खास बात यह है कि पुरी के किसी भी स्थान पर आप चले जाएं, वहां मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र आपको दिखेगा जरूर। ये प्रभु श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र की कृपा है या इस मंदिर की विशेषता, आप खुद तय कीजिए। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी चिड़िया या प्लेन नहीं उड़ पाता। इस मंदिर की कोई अजीब घटना होती है, जैसे समुद्र की ओर से हवा धरती की ओर आती है, पर पुरी में ठीक इसका उल्टा होता है। वहाँ ज़मीन से समंदर तक जाती है। श्री जगन्नाथ जी का एक चमत्कार ये भी है कि इस मंदिर का मुख्य गुंबद, इसकी छाया दिन के किसी भी समय नहीं दिखती। ऐसा कैसे होता है कोई पता नहीं लगा पाया। सचमुच ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। श्री जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में चूल्हे पर एक के बाद एक 7 बर्तन को रखा जाता है और कुदरत का करिश्मा तो देखिए कि सबसे पहले ऊपर के बर्तनों में रखा भोजन ही बनता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में सालों भर सामान्य मात्रा में ही भोजन बनता है, पर कभी कम नहीं पड़ता, चाहे भोजन करने वाले की संख्या 20,000 हो या 1 लाख। यहाँ बना भोजन का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता, सब भक्तों में बराबर बढ़ जाता है। आज शनिवार है और जगन्नाथ यात्रा का पावन दिन है, तो चलिए आपको शनिदेव की जानकारी दे देती हूँ। शनि को प्रसन्न करने वाले उपाय जानिए। देखिए, सबसे पहले तेल का पराठा बनाकर इस पर आप कोई मीठा पदार्थ रखकर गाय के बछड़े को खिलाएं। ये छोटा और बहुत ही कारगर उपाय है। कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें और ये तेल किसी को दान कर दें। शनिदेव को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अचूक और पुराना उपाय है। किसी भी शनिवार या शनिश्चरी अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय जो भोजन बने उसे पत्तल पर रखकर उस पर काले तिल डालकर पीतल की पूजा करें और मिठाई लगाएं। ये भोजन काली गाय या काले डॉग को खिला दें। आगे बढ़ने से पहले आपको एक खास ब्यूटी टिप दिखा देती हूँ। मैं बहुत अच्छी टिप देना चाहूँगी व्हेन इट कम्स टू योर मॉनसून मेकअप। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मॉनसून आते हैं तो हमारे स्किन बहुत ऑयली होना शुरू हो जाता है, स्किन पे एक्ने निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मेकअप भी ऑयली लगता है, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। एक तो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखिए, तो कोशिश करके फ्रेश टिश्यूज़ यूज़ करिए अपने फेस को वाइप करने के लिए। ड्राई टिश्यूज़ यूज़ करिए। जितना आपके ऑयल सिक्रीशन आता है उसे कंटिन्यूस वॉश करिए, वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। मैटिफाइंग फाउंडेशंस में इन्वेस्ट करें, वो क्या करेंगे, आपके फेस को मैट रखेंगे लंबे टाइम तक। एंड आजकल HD पाउडर्स या मैटिफाइंग पाउडर्स मार्केट में आते हैं, जब आप उसको अपने हाथ में लगा के फील करेंगी तो आपका स्किन टेक्सचर बहुत सॉफ्ट कर देते हैं, सैटिन फिनिश कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखना है कि आप पाउडर्स जो सिलेक्ट करनी है अपना मेकअप के ऊपर, उसे बहुत मैटिफाइंग इफेक्ट वाले पाउडर्स लीजिए, जिसको आप लगा लीजिए और अपने बैग में भी वो पाउडर डाल दीजिए। इफ़ इन केस आपका मेकअप थोड़ा सा भी ग्रीसी लगता है या फिर आपको लगता है ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, तो आपने हल्का सा वो पाउडर लेके अपने फेस पे डस्ट कर लिया। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपका जो मेकअप का जो लुक है, तो नो मेकअप लुक लगेगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मेकअप पैची नहीं होगा, ऑयल शाइन नहीं होगी, क्योंकि जितना आपके फेस पे मॉनसून के दौरान ऑयल दिखेगा उतना आपको एक्ने निकलने का डर होता है। एंड इसके साथ मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी, वो ये है आप अपने आई मेकअप पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़े लाइटर टोन्स यूज़ करिए एंड कीप योर लाइनर टू द मिनिमम। क्योंकि जैसे मैंने बात करी, ऑयल सिक्रीशन होगा तो जाहिर सी बात है वो आपके आई मेकअप को भी स्मच कर सकता है, आपका हाथ लग जाएगा, ऑलरेडी मॉइस्चर है फेस के ऊपर। तो आप कोशिश करके स्मच
प्रूफ वाला मेकअप लीजिए। अपने लाइनर्स और नीचे वाले लाइनर को, काजल पेंसिल वाले लाइनर्स को थोड़ा कम करिए, उन्हें ज़्यादा स्मज कर दीजिए, जिससे कि वो स्मज लुक में एक बहुत ब्यूटीफुल लुक बन के आएगी आपकी डेफिनेटली। पर आपका मेकअप स्पॉइल नहीं होगा, आप हैसल फ्री रहेंगी। जो भी आपने वेयर कर रखा है वो लॉन्ग टाइम तक लास्ट करेगा। आज के तीसरे महा उपाय की बात करते हैं। क्या आपके घर में काम करने वाली मेड टिकती नहीं है? हर मंगलवार को मीठी बूंदी का प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ाकर लड़कियों में बांट दें। ऐसा आप 4 मंगलवार करें, मेड टिकने लगेगी, लेकिन उससे अच्छे से बिहेव कीजिएगा। भगवान जगन्नाथ मतलब विष्णु जी के स्वरूप। तो आज आपको कुछ खास उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे आप सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। श्री यंत्र को पूजा स्थान में रखकर उनकी पूजा करें। फिर उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या जहाँ पर पैसा रखते हैं वहाँ पर रख दें। हर शनिवार को किसी काले डॉग को रोटी खिलाइए। गाय के शुद्ध घी को आप ले लीजिए। 9 बातियों वाला एक दीपक जलाइए अच्छे से। तांबे के सिक्के को लाल रंग के रिबन में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे की ओर आपको चौखट से बांध देना है। रोज सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष की जड़ों में रखें। अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिसे आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो फ़ायदा होगा। अगर आप अपने धर्म का पालन करेंगे और ईमानदारी का जीवन जिएंगे, अगर आप कठिनाई आने पर भी सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, अगर इंद्रिय को कंट्रोल करके रखते हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, किसी भी तरह की गलत भोग से बचते रहेंगे, अगर आप अपने खून पसीने की कमाई जो है इसका कुछ भाग भगवान की बनाई इस दुनिया को और सुंदर बनाने में खर्च करते हैं, अगर आप अपने कर्तव्य को पूरी तरह से पूरा करते हैं और उसके नतीजे को भगवान की मर्जी समझ लेते हैं। अब हम चौथे महा उपाय की ओर बढ़ते हैं, उस तरफ बढ़ते हैं। क्या कोई चिंता आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? आप एक काम कीजिए, तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। इस पात्र को सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। धीरे धीरे परेशानी दूर होगी। आइए आपके साथ आज का एस्ट्रो स्पेशल शेयर करते हैं। देखिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जगह जगह से निकलती है, हर शहर में निकलती है, अलग अलग दिनों के हिसाब से निकलती है। जब भी आपके शहर में निकले या आपको पता चले तो वहाँ अच्छे से झाड़ू मारिएगा या वहाँ की मिट्टी को ले आइएगा, अपने घर के गमलों में डाल दीजिएगा। आपकी ज़िंदगी की बहुत परेशानियाँ छूमंतर हो जाएंगी। फेसबुक में ज्योति ने हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है। बहुत समय से परेशान है, उनका कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा, उपाय जानना चाहती हैं। ज्योति, कंप्लीशन के लिए आप डेली पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करें और लास्ट में वहाँ पर छोटी सी मिठाई का टुकड़ा रख दें। ऐसा आप 108 दिन करें, देखिए आपकी कैसे परेशानी छूमंतर होगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, ज़रा आपके कल को संवारते हैं। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग मंदिर में धूप अगरबत्ती ज़रूर जलाएं कल। लक साथ दे रहा है आपका 67%। वृश्चिक राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। मिथुन राशि के लोग आप कल बूंदी का प्रसाद गरीब बच्चों को बांटिएगा। लक साथ दे रहा है आपका कल 68%। कर्क राशि के लोग कल आप सूर्यदेव को प्रणाम जरूर कीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। सिंह राशि के लोग कल ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाइएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कन्या राशि के लोग हनुमान जी की पूजा कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। तुला राशि के लोग आप दुर्गा माँ की पूजा कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 78%। वृश्चिक राशि के लोग सुबह बिना दूध की चाय पीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। धनु राशि के लोग पेट का ख्याल रखिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 56%। मकर राशि के लोग घर में मोगरे की अगरबत्ती जलाइएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कुंभ राशि के लोग जितना हो सके कल गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 73%। मीन राशि के लोग
कल के दिन अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, बैठिएगा या फ़ोन पे बात कीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। अब पांचवा महाउपाय बताने का आपको वक्त आ गया है। क्या आप पैसों की तंगी से परेशान हैं? तो इसके लिए आप 21 शुक्रवार 9 वर्ष से कम उम्र की 5 लड़कियों को खीर और मिश्री का प्रसाद बांटें। फिर देखिए, ऐसा करने से आपकी पैसों की तंगी दूर होना शुरू हो जाएगी। क्या आपको सुंदर बीवी चाहिए पर आपको लगता है ऐसा होगा नहीं? चिंता मत कीजिए, कल का शो देखिए और अगर ऑलरेडी बीवी आ गई है तो बताएंगे कि कल वो और सुंदर कैसे हों। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। जय हो जगन्नाथ जी की।